एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप, ये चार कंपनीज में से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, ये वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। जब तक मैं ये सारा एनालिसिस शेयर करता हूँ, नीचे कमेंट में जाइए और बताइए आपने ये चार में से किस में इन्वेस्ट किया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पाइप सेक्टर के ये चार स्टॉक्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहला इंडिकेटर जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि इनका सेल्स और प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, मतलब बिक्री और मुनाफा सही जा रहा है या नहीं। तो हम उसके लिए सबसे पहले सेल्स कंपेयर करेंगे, फिर प्रॉफिट कंपेयर करेंगे इनका, और एंड में इनके मार्जिन्स देखेंगे। तो अब अगर मैं इनका सेल्स ग्रोथ देखूं तो 3 साल में एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है, बाकी तीन सिंगल डिजिट्स में ग्रो किए हैं। पर होल्ड ऑन, पिछले 12 महीनों में एस्ट्रल और फिनोलेक्स ने डी ग्रोथ दिखाई है कोविड वाले साल। एस्ट्रल हैज डी ग्रोन बाई 2%, फिनोलेक्स ने तो 6% की डी ग्रोथ दिखाई है, विच इज नॉट रियली गुड टू सी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और प्रिंस पाइप कोविड वाले साल 2-2% से बढ़े हैं, विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। ये आपकी ध्यान में होना जरूरी है। इसी तरह अब प्रॉफिट भी देखते हैं। तो 3 साल में एस्ट्रल और प्रिंस पाइप ने अच्छी खासी लीडरशिप दिखाई है विद 20% ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। प्रिंस पाइप का 15% का ग्रोथ है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का माइनर 3% का ग्रोथ है, और फिनोलेक्स ने तो 3% की डी ग्रोथ दिखाई है 3 साल के एवरेज में। पर पिछले 12 महीनों में इन्होंने पूरा गेम चेंज किया है, और कोविड वाले साल अगर मैं एस्ट्रल एंड पॉलिटेक्निक को छोड़ दूं तो बाकी तीन कंपनीज ने 30% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है, विच इज वेरी एनकरेजिंग। यहाँ पे एस्ट्रल ने 10% से कम की ग्रोथ दिखाई है, विच इज प्रिटी एवरेज। मैं उतना हाईली इसको रेट नहीं करूंगा। तीसरी चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी सिर्फ फिनोलेक्स ही ऐसी कंपनी है जो 20% से ज्यादा का मार्जिन दे रही है। बाकी तीन कंपनीज, एस्ट्रल इज गिविंग मार्जिन ऑफ 19%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 18% का मार्जिन दे रही है, और प्रिंस पाइप 16% का मार्जिन दे रही है। तो यहाँ पे एक क्लियर चीज तो निकल के आ रही है कि एस्ट्रल को अगर मैं साइड पे रख दूं तो बाकी तीन कंपनियों में सेल्स और प्रॉफिट के टर्म्स में काफी क्लोज फाइट है, मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ में। इसीलिए मैं सुप्रीम, फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप को 8-8 पॉइंट दूंगा और एस्ट्रल को 6 पॉइंट दूंगा। दूसरा मेजर एरिया जो हमें इवैल्यूएशन के लिए देखना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के बाद, वो ये है कि जो धंधे में इनका पैसा लगा है ना, कैपिटल, उस पर वो कितना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं, मतलब 100 रुपए की कैपिटल पे कितना रिटर्न ये कंपनीज जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज क्लियरली लीडिंग विद 26 का आरओसी। एस्ट्रल और प्रिंस पाइप में बहुत क्लोज फाइट है 22 और 21 पे, और ये बहुत क्लोज है। फिनोलेक्स यहाँ पे पीछे रह जाता है विद आरओसी ऑफ 16। सो जनरली एनी आरओसी अबाउट 20 इज कंसिडर्ड गुड। वहीं इनकी डेट की भी पोजीशन देखो तो ये चारों कंपनीज 0.2 के नीचे डेट टू इक्विटी पे है, बहुत ही कंफर्टेबल है। एस्ट्रल का डेट टू इक्विटी 0.06 है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 0.03, फिनोलिक्स इज एट 0.11 डेट टू इक्विटी, और प्रिंस पाइप का डेट टू इक्विटी 0.19 है। तो चारों का ही कंफर्टेबल है। तीसरी चीज, इनका इंटरेस्ट कवरेज भी देख लेते हैं। मतलब 1 रुपए का जो ब्याज इनको लगेगा, जितना भी इन्होंने कर्जा लिया है उस पर, 1 रुपए के इंटरेस्ट के लिए ये कितना गुना इबिटा अपना जनरेट कर पा रहे हैं। तो जितना बड़ा नंबर उतना बेहतर। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज 70 टाइम्स इंटरेस्ट कवर कर पा रही है अपने इबिटा से, विच इज अ वेरी गुड थिंग। फिनोलेक्स यहाँ पे सेकंड आता है विथ इंटरेस्ट कवरेज ऑफ 44 टाइम्स। एस्ट्रल इज थर्ड विथ इंटरेस्ट कवरेज ऑफ 15 प्लस, और प्रिंस पाइप का 10 के नीचे का इंटरेस्ट कवरेज है। चौथा पैरामीटर फ्री कैश फ्लो को दिखाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कैश फ्लो मतलब जान होती है कंपनी की कि तुम्हारी कैश पोजीशन एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखो, मतलब जो टोटल कैपिटल लगी है उस पर कितना तुम अच्छे से फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 10% है, फॉलोड बाय एस्ट्रल विच इज एट 8.66। तो ये दोनों काफी कंफर्टेबल है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री थर्ड आता है एट 6.79 का कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और प्रिंस पाइप तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे, विच इज ऑलमोस्ट -3। तो अगर मुझे इनकी कैपिटल एफिशिएंसी को रेट करना हो तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज तो क्लियरली लीड आउट स्टैंड आउट कर रही है, इसीलिए मैं इसको 10 पॉइंट्स दूंगा। एस्ट्रल भी उतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसको यहाँ पे 9 पॉइंट। फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप को मैं यहाँ पे 7-7 पॉइंट दूंगा।
तीसरा मेजर एरिया जो मैं ये कंपनियों का देखना चाहूँगा वो इनके एफिशिएंसी रेशियोज़ है। और एफिशिएंसी रेशियोज़ में हम 2 मेजर चीज़ देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर और कैश साइकिल। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब तुम्हारा माल मार्केट में कितना फटाफट घूम रहा है, तो ये जितना बड़ा नंबर ना उतना बेहतर। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का इन्वेंट्री टर्नओवर 4.5 टाइम्स है, विच इज हाईएस्ट अमंग द फोर। प्रिंस पाइप बहुत क्लोज आता है विथ ऑलमोस्ट 4.29 4.3 का इन्वेंट्री टर्नओवर। एस्ट्रल इज थर्ड विथ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 3.55 और फिनोलेक्स यहाँ पीछे रह जाता है विथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 2.73। इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद इनकी कैश साइकिल भी देखते हैं, मतलब अपने सप्लायर से माल खरीदने पे और मार्केट में माल बेचने पर तुम्हारे हाथ में कितने दिनों में पैसा आ रहा है, मतलब कितने दिन में तुम इफेक्टिवली कैश जनरेट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का सबसे कम ड्यूरेशन है, सबसे फास्ट ये कैश जनरेट कर रहे हैं इन 71-72 डेज। एस्ट्रल यहाँ पे सेकंड आता है विथ 74-75 डेज का कैश साइकिल। फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप को 100 दिन से भी ज्यादा लग रहा है। इनफैक्ट फिनोलेक्स को तो 139 डेज लगते हैं स्टार्ट टू एंड कैश जनरेट करने पे। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज क्लियरली लीडिंग, फॉलोड बाय एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। तो अब अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी को पॉइंट्स में समराइज करना हो तो मैं यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज को अच्छा रेट करके 10 पॉइंट्स दूंगा, फॉलोड बाय एस्ट्रल इंडस्ट्रीज एट 9 पॉइंट्स। फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप यहाँ पीछे रह जाते हैं, इसीलिए इनको 7-7 पॉइंट। चौथा सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल में दिखाएगा कि कोई शेयर कितना सस्ता या महंगा चल रहा है मार्केट में। तो वो देखने के लिए अगर सबसे पहले मुझे इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखना हो, मतलब 1 रुपए की कमाई के लिए आप कितना गुना कीमत दोगे मार्केट में इसकी, तो यहाँ पे फिनोलेक्स सबसे सस्ता चल रहा है एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 18। सुप्रीम और प्रिंस पाइप में बहुत क्लोज फाइट है एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 39 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। एस्ट्रल पाइप्स यहाँ पे सबसे महंगा है, ये 118 या 118 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो आपकी ये ध्यान में होना जरूरी है। दूसरी चीज, प्राइस टू अर्निंग की तरह ही इनका प्राइस टू बुक भी देखते हैं, मतलब 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए आप कितनी कीमत चुकाओगे। तो यहाँ पे अगेन फिनोलेक्स इज क्लियरली लीडिंग एट प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑफ 3.9। प्रिंस पाइप यहाँ पे सेकंड आता है विथ प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑफ 6.2। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिंग एट प्राइस टू बुक ऑफ 10। एस्ट्रल इंडस्ट्रीज का आप 20 टाइम्स प्राइस टू बुक पे करोगे आज की डेट में मार्केट में। तीसरी चीज, इनका ईवी बाय इबिटा देखते हैं, मतलब कम से कम एंटरप्राइज वैल्यू पे आप कितना ज्यादा इबिटा जनरेट कर पा रहे हो। तो ये नंबर भी जितना कम उतना बेहतर। तो यहाँ पे भी स्टोरी सेम है, फिनोलेक्स 12 टाइम्स ईवी बाय इबिटा पे ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम और प्रिंस पाइप में बहुत क्लोज फाइट है, एट सुप्रीम इज एट ईवी बाय इबिटा ऑफ 22, प्रिंस पाइप इज एट ईवी बाय इबिटा ऑफ 19। एस्ट्रल का आप 65 टाइम्स ईवी बाय इबिटा दोगे, तो एस्ट्रल को तो आप यहाँ पे बहुत महंगा या ओवर वैल्यूड क्लियरली बता सकते हो। चौथा रेशियो इज पेग रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग के साथ साथ तुम्हारी ग्रोथ हाथों हाथ जा रही या नहीं, ये पेग रेशियो के थ्रू पता लगता है। तो फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप ये दोनों का पेग रेशियो बहुत अच्छा है, ये 1 से कम पे ट्रेड हो रहा है। फिनोलेक्स इज लीडिंग विद 0.4, प्रिंस पाइप इज सेकंड विद 0.7। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिंग एट प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो ऑफ 3.7। एस्ट्रल इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी महंगा है 4.4। तो ओवरऑल अगर मुझे ये वैल्यूएशंस में ये चारों को पॉइंट्स देने हो तो यहाँ पे क्लियरली फिनोलेक्स इज लीडिंग विथ 10 पॉइंट्स, प्रिंस पाइप को मैं सेकंड दूंगा विथ 9 पॉइंट्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को 8 पॉइंट्स और एस्ट्रल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मैं 6 पॉइंट दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये सारा वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब अगर मुझे इनका रिजल्ट समराइज करना हो तो प्रॉफिटेबिलिटी में एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को छोड़ के बाकी 3 कंपनीज सुप्रीम, फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप्स कंफर्टेबली प्लेस्ड है। कैपिटल का भी अगर मैं यूज देखूं तो यहाँ पे सुप्रीम इज लीडिंग फॉलोड बाय एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ऑपरेशंस में भी सुप्रीम इज लीडिंग फॉलोड बाय एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, पर वैल्यूएशंस में फिनोलेक्स सबसे अट्रैक्टिव है फॉलोड बाय प्रिंस पाइप्स। तो अगर ये मुझे सारा 360 डिग्री एनालाइज समराइज करके आपके सामने चारों कंपनियों के स्कोर रखने हो या रैंकिंग रखनी हो तो रैंक 1 पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज आता है विद अ स्कोर ऑफ 9, सेकंड रैंक पे आती है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 8, प्रिंस पाइप यहाँ पे थर्ड आता है एट अ स्कोर ऑफ 7.75
और एस्ट्रल इंडस्ट्रीज फोर्थ आता है एट अ स्कोर ऑफ 7.5। ये छोटा सा एनालिसिस आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो हमारे केमिकल सेक्टर का एनालिसिस भी जरूर देखिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और अगले वीडियो तक दोस्तों फिर मिलते हैं।